हर हर महादेव। इंडिया यूएस की जो ट्रेड डील हुई थी उसमें एक बहुत बड़ा अपडेट आया है, वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। एक तो कुछ वर्डिंग्स चेंज करी हैं सरकार ने और एक दो चीज़ें ओमिट भी करी हैं, तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले तो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हैज रिवाइज्ड द फैक्ट शीट ऑन रिसेंटली अनाउंस्ड हिस्टोरिक ट्रेड डील, और उसमें कुछ वर्डिंग्स चेंज करी हैं और कुछ चीज़ें भी ड्रॉप करी हैं। इन अर्लियर वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट वाशिंगटन हैड सेड दैट इंडिया, इसमें लिखा है कि इंडिया will eliminate or reduce tariffs on all US industrial goods, wide range of US food and agricultural products, including dried distiller grain, DDGs, red sorghum, tree nuts, fresh and processed food, certain pulses. ये pulses है ना, तो अब जो नई फैक्ट शीट आई है उसमें ये आया है कि द अपडेटेड फैक्ट शीट नो लॉन्गर कैरीज एनी मेंशन ऑफ पल्सेस। पहले तो पल्सेस उन्होंने ड्रॉप कर दिया है। उसके बाद सबसे पहले यूएस का जो आया था उसमें उन्होंने कहा था द अर्लियर टेक्स्ट हैड स्टेटेड दैट इंडिया वाज कमिटेड, कमिटेड मतलब कि वो खरीदेगा ही खरीदेगा, वर्थ $500 बिलियन का सामान उनसे खरीदेगा। अब उन्होंने उस कमिटेड वर्ड को इंटेंट कर दिया है, मतलब कि वो चाहता है खरीदना। अब उस पर कोई दबाव नहीं है कि खरीदना ही खरीदना है, अब वो चाहता है खरीदना। तो अब नया जो आया है, इंडिया कमिटेड टू बाय मोर अमेरिकन प्रोडक्ट्स एंड परचेज ओवर 500 बिलियन ऑफ यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर कोल। अच्छा, इसमें एक चीज और भी कर दी है। अब क्या है, जो नया आया है वो आया है कि इंडिया इंटेंड्स टू बाय मोर अमेरिकन प्रोडक्ट्स, परचेज ओवर 500 बिलियन यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कोल एंड अदर प्रोडक्ट्स। एग्रीकल्चर इससे हटा दिया है। अब इन्होंने नई फैक्ट शीट में एग्रीकल्चर का कोई जिक्र नहीं करा। ये इन्होंने बताया है कि किस पे कितना लग रहा है, या इंडिया यहाँ पर है, इस हमसे कम सिर्फ ताइवान, जापान, ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर। ये तो आपको पहले से ही पता होगा। और एक चीज़ इन्होंने और करी है, इंडिया विल रिमूव इट्स डिजिटल सर्विस टैक्सेस कमिटेड टू नेगोशिएट ऑन रोबस्ट ऑफ बायलैटरल डिजिटल ट्रेड रूल्स। अब ये हो गया कि इंडिया कमिटेड टू नेगोशिएट, अब नेगोशिएट हो चुका है, पहले बोला था रिमूव कर देगा, लेकिन अब बोला कि नेगोशिएट करेगा रोबस्ट सेट ऑफ बायलैटरल डिजिटल ट्रेड रूल्स एड्रेस डिस्क्रिमिनेटरी बर्डनसम प्रैक्टिसेस एंड अदर बेरीज। अब बेसिकली उन्होंने बोला कि हम नेगोशिएट करेंगे, हमने हटाया वटाया कुछ नहीं है। अब मेरा इसमें टेक ये है छोटा सा कि भाई मुझे ऐसा लगता है, दो बातें मुझे समझ में आई। एक तो ये जो ट्रेड डील, ठीक है, इसमें टाइम तो लगा है, पिछले फरवरी 2025 में इनों की नेगोशिएशन शुरू हुई थी, अब जाकर खत्म हुई है, तो टाइम तो लगा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसकी जो अनाउंसमेंट है ना, ये काफ़ी जल्दबाजी में करी हुई है। अब जल्दबाजी किसने दिखाई, चाहे अमेरिका ने दिखाई, चाहे इंडिया ने दिखाई, ये अभी इस चीज़ पे हमको बात करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा, लेकिन जल्दबाजी तो दिखाई है। दूसरी चीज़ मुझको ये समझ में आया कि प्रेशर भी बहुत पड़ा है इंडिया पर, इस चीज़ का प्रेशर पड़ा है कि उन्होंने जो ट्रेड डील्स में कई मेंशंस करे हैं वो चीज़ समझ में नहीं आई। जैसे $500 बिलियन की कमिटमेंट कर दी 5 साल में, अभी हम 60 से $65 बिलियन का व्यापार करते हैं, तो $40 बिलियन और हर साल $100 बिलियन का मोटा मोटा काम 5 साल में $500 बिलियन करना था, तो ये कमिटमेंट करना गलत था। पीछे कमिटमेंट उन्होंने कर दी, उसका पीयर प्रेशर था, उन्होंने हटा दिया। प्लस एग्रीकल्चर गुड्स में उन्होंने कहीं ना कहीं यूएसए के आगे थोड़ा सा ऐसा लगा कि हम थोड़ा लोअर हैंड में थे, यूएसए इसी का अपर हैंड में था, तो वो भी इन्होंने कुछ सही करने की कोशिश करी है। पल्सेस को रिमूव कर दिया फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ऑफ ऑल, जो $500 बिलियन की डील जो भरी थी उसमें पहले एग्रीकल्चर गुड्स का मेंशन था, तो अब वो भी हटा दिया है। ये मैं समझता हूँ कि हाँ, पहले से काफ़ी अच्छी चीज़ कर दी है। अभी भी इसमें कई चीज़ें होनी बाकी हैं, अभी भी मुझे लग रहा है कि आगे और ओमिशंस होगी। बाद में एक बार देखेंगे कि आगे क्या डील आती है, जैसे जैसे आएगी वैसे वैसे मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। फिलहाल जो आया वो मैंने सोचा एक बार बता दूँ। हर हर महादेव।